हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। जब देश आजाद हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, तो आज सन 1947 से सन 1956 तक का मध्य प्रदेश मतलब कैसा था। सन 1947 से लेके सन 1956 तक तो क्या हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों को विभिन्न भागों में यानी ABCD ऐसे करके राज्यों को बांटा गया था। इसी के तहत मध्य प्रदेश को भी सन 1956 तक 3 स्टेटों में व्यक्त किया गया था। किसमें किया गया था? 3 स्टेटों में व्यक्त किया गया था। कैसे किया देखते हैं, तो ध्यान से देख लें। वर्ष 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 3 विभिन्न भाग ABCD की श्रेणी में बांटा गया। इसी के तहत मध्य प्रदेश को 1956 तक 3 स्टेटों में व्यक्त था। कौन कौन से में? स्टेट ए में श्रेणी का, इसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी राजधानी? नागपुर। इसके कौन कौन से क्षेत्र इसमें जुड़े थे? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, महाकौशल एवं छत्तीसगढ़ को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और बघेलखंड का जो हिस्सा है वो भी इसी में था। तो प्रथम मुख्यमंत्री के यहाँ के थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री? पंडित रविशंकर शुक्ल, स्टेट ए के। और प्रथम गवर्नर यहाँ के थे राघवेंद्र राव। कौन थे? राघवेंद्र राव। और फिर दूसरी श्रेणी रखा गया था स्टेट बी। कौन सी रखा गया? स्टेट बी। तो श्रेणी खा को ध्यान से देखें तो इसमें पश्चिम की जितनी रियासतें थी उनको मिलाकर के 28 मई सन 1948 को स्टेट बी का गठन किया गया था। कब किया गया? 28 मई 1948 को। इसका नाम रखा गया था मध्य भारत। क्या नाम रखा? स्टेट बी का मध्य भारत नाम रखा गया था। इसकी 2 राजधानी थी, ग्वालियर और उज्जैन। कौन कौन थी? ग्वालियर और उज्जैन नहीं, इंदौर। सॉरी, उज्जैन नहीं, इंदौर। ठीक है, तो ग्वालियर क्या थी? शीतकालीन राजधानी थी। शीतकालीन में ग्वालियर को रखा जाता था और ग्रीष्मकालीन में इंदौर को राजधानी रखा जाता था। और इसे मालवा यूनियन भी कहा जाता था। स्टेट बी को क्या कहते थे? मालवा यूनियन। और उसके बाद कौन सी? श्रेणी सी। तो देख ले, श्रेणी सी में क्या रखेगा? स्टेट में श्रेणी सी में तो राजधानी इसकी रखी गई थी रीवा। तो जो उत्तरी की रियासतें थी उनको मिलाकर के विंध्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया था मार्च 1948 को। कब करा होगा? 12 मार्च 1948 को। उत्तर की जितनी रियासतें थी उन्हें सबको मिला करके। एक बात को और विशेष ध्यान देने, तो स्वतंत्रता जब हो गई थी तो नोट में डाल रखा। देखो, स्वतंत्रता के बाद भी सन 1949 तक, कब? सन 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा था। ठीक है, भोपाल जो था वो एक स्वतंत्र राज्य रहा था, वो किसी में सम्मिलित नहीं हुआ था 1949 तक भोपाल। और इसके शासक थे नवाब हमीद उल्लाह खान। इसके शासक कौन थे? नवाब हमीद उल्लाह खान। और 1 जून 1949 को भोपाल को स्टेट सी में सम्मिलित कर लिया गया था। समझ में आई ना? तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी 1947 से 1956 तक। दोबारा से सुन ले, जब देश आजाद हुआ, क्या हुआ? देश आजाद हुआ तो जितने भी स्टेट थे उनको ABCD इसके अंतर्गत रखा गया था, श्रेणियों में बांट दिया होगा। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, A, B और C। तो स्टेट ए के अंतर्गत क्या आया? राजधानी नागपुर। यानी जो स्टेट अंदर ये था उसके अंतर्गत राजधानी इसकी बनाई गई थी नागपुर को। और इसके अंदर जो बघेलखंड का क्षेत्र था, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़, ये सबको इसके अंतर्गत रखा गया, श्रेणी ए के अंतर्गत। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और प्रथम गवर्नर यहाँ के बनाए गए थे स्टेट ए के राघवेंद्र राव। उसके बाद श्रेणी बी में आ जाओ, तो श्रेणी बी के अंतर जितनी पश्चिमी की रियासतें थी, क्या थी? जितनी भी पश्चिम की रियासतें थी उनको रखा गया था। इसकी राजधानी 2 बनाई गई थी। कौन कौन सी? ग्वालियर और इंदौर। तो इंदौर को क्या करते थे जो लोग? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी गर्मियों के
टाइम में इंदौर रहती थी और सर्दियों के टाइम में जो ग्वालियर को राजधानी बना के रखते थे। और स्टेट बी को इसको मालवा का यूनियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? मालवा यूनियन। ये सी के अंतर्गत थे। तीसरे भाग था श्रेणी सी, स्टेट सी के अंतर्गत, तो मतलब बांटा गया था मध्य प्रदेश। तीसरे भाग में क्या क्या था? तो जितनी भी उत्तर की रियासत थी, उत्तर की राज्य रियासत थी, उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया और इसका नाम रखा गया विंध्य प्रदेश। क्या रखा उसका नाम? विंध्य प्रदेश। ये 12 मार्च 1948 को दाखो गठन करा होगा, तो विंध्य प्रदेश का स्टेट सी के अंतर्गत। और यहाँ की राजधानी उन्होंने रखी रीवा। स्टेट सी की राजधानी क्या रखी? रीवा। तो अब एक नोट और ध्यान दे लें, जो भोपाल राजधानी आज मध्य प्रदेश की वर्तमान में, सन 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा। ये किसी में नहीं मिला, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी। उसके यहाँ के नवाब थे हमीद उल्ला खान। तो 1 जून 1949 को प्रयासरत करके इस भोपाल को स्टेट सी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। बात समझ में आई ना? तो ये मध्य प्रदेश था 1947 से 1956 तक ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी। 3 भागों में बांटा गया था। आज के लिए इतना ही, कल आगे लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।